अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, हमारे पास आज होगी एक्सरसाइज 6.4 और ये आपकी बुक का खैर से पेज नंबर होगा 113। तो बेटा उससे पहले हमारे पास इस टेबल का आना ज़रूरी है। ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, साइन थीटा की, कॉस थीटा की, टेन थीटा की, तीन की लिखी होती हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। हम बाकी इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो बाकी उनका रेसिप्रोकल ही आ जाएगा। एक ये टेबल आपको याद होना चाहिए, अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अब इसमें जब हम पढ़ते थे तो हमें तो सारा याद ही रखना पड़ता था, उसके लिए भी बेटा यूट्यूब पे ट्रिक्स वगैरह अवेलेबल हैं, हर चीज़ आप अच्छे तरीके से टेबल याद कर सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आजकल तो करने की ज़रूरत नहीं है। जिन भी बच्चों के पास बेटा कैलकुलेटर हैं जिनमें एस एंड डी वाला ऑप्शन है, बताता रहता हूँ जब भी पढ़ा रहा होता हूँ, एस एंड डी का कुछ कैलकुलेटर में बेटा ऑप्शन होता है। उन कैलकुलेटर पे आप पहले से टेबल याद ना करें, कोशिश करें लिखें। हमारे पास वहाँ पर आप साइन ज़ीरो लिखेंगे तो वो तो जिनमें एस एंड डी का ऑप्शन नहीं है वो भी ज़ीरो बताएंगे। यहाँ से पता चलेगा। आप साइन 30 डिग्री बेटा पुट करें तो आपका एस एंड डी पर जब आप क्लिक करेंगे तो 1/2 शो करेगा आंसर। इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक है, फिर आपको टेबल याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह साइन 45 आप करेंगे, उसका आंसर वो बताएगा। एस एंड डी पर आप क्लिक करेंगे तो वो 1/2 अंडर रूट अगर ये बता रहा है तो बस फिर आपको सारा टेबल कुछ भी याद करने की ज़रूरत बेटा नहीं है। ये फिर आपका कैलकुलेटर ही सारा काम करके देगा। दूसरी बात, अब इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए। आपको पता है हमने पीछे कैलकुलेशन की हुई है कि बेटा जो एंगल है हमारे पास, बाज़ औक़ात उसको डिग्री में लिखते हैं, बाज़ औक़ात रेडियन में लिखते हैं। जब रेडियन में लिखते हैं तो हमारे पास पाई की फॉर्म में, पाई सात होता है जैसे यहाँ पर है। जब डिग्री में लिखते हैं तो पाई नहीं होता है। तो उसकी ट्रिक भी आपको बताई थी। जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है, जब रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हमें पाई तो नहीं चाहिए, देखें पाई तो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो हम बेटा इसको मल्टीप्लाई करते होते हैं 180 डिग्री ओवर पाई। तो पाई पाई के साथ ख़त्म हो जाता है, 180 डिग्री ओवर 6। आप ऐसे समझ सकते हैं कि 180 ऊपर लिख देते हैं हमारे पास और नीचे जो भी चीज़ होती है उसके साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है रेडियन वाला। मतलब 180/6 देखे मैं करूँ तो 30 डिग्री बन जाएगा। इसी तरह सबके लिए। अच्छा, अब ये टेबल आप कैसे समझें। फॉर एग्जांपल जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है उनको अच्छे तरीके से याद हो गया, वहाँ से हर एक का देख सकते हैं आप। अब मसला बेटा आ जाता है इनके रेसिप्रोकल्स का। रेसिप्रोकल्स मतलब इनके आएंगे, उनका अब याद रखना है। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है ना, टेन थीटा 0 डिग्री, जीरो हमारे पास जीरो के इक्वल है। तो अब इसका रेसिप्रोकल होगा काट। तो काट तो आप 1/10 लिखेंगे, तो काट जीरो जब मैं करूंगा तो 1/0 लिखूंगा। तो अब ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए बेटा, जब भी ओवर के नीचे हमारे पास आ जाता है, डिनोमिनेटर में आता है जीरो, तो आंसर इन्फिनाइट बन जाता है, इन्फिनिटी हमारे पास। ये बात याद रखनी है। जैसे अब तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ना, मैं वहां से जनरेट कर देता हूँ। देखें टेन हमारे पास 90 डिग्री का आंसर है, इन्फिनिटी। क्यों? आपने पढ़ा हुआ है बेटा टेन थीटा किस चीज के इक्वल होता है, साइन थीटा ओवर काज थीटा। तो देखें साइन 90 है 1 के इक्वल, काज 90 है 0 के, तो 0 नीचे नहीं आ रहा, 1/0, तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। इसी तरह जब भी 0 डिनोमिनेटर के अंदर आएगा, अगर ऊपर 0 नहीं है, 0/0, तो आंसर 0 आएगा, वरना हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी आंसर। तो ये टेबल, इसका मतलब पहले आपने याद रखना है। जिनके पास एस एंड डी वाला कैलकुलेटर है वो ट्राई कर लें, अगर वहाँ पर इसी तरह के आंसर आ रहे हैं तो फिर याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो जब ये याद होगा बेटा, पहला क्वेश्चन तो सीधा सीधा आपका हो जाता है जिनको टेबल याद है अच्छे तरीके से। हाँ, कुछ में देखें रेडियन में गिवन है, उसको पहले आप डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको बताया है। 180 ऊपर लिख देना है, पाई तो खत्म हो जाता है। 180/6 तो जो भी आपका आंसर आए, इधर 180/4 जो भी आंसर आएगा, 180/3 जो भी आंसर आएगा। बाकी वैल्यूज आपको पता है, पूरे टेबल से कैलकुलेटर से ही कर सकते हैं। इसने तो इधर लिखा है विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर, तो वो ज़ाहिर है उसने थोड़ी ख्वाब देखा है कि आपने कैलकुलेटर यूज़ किया या ज़बानी याद था। अच्छा जी, अब ये सारी वैल्यूज़ आपकी ऐसे समझें कैलकुलेटर से ही बेटा आएंगी। अब आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पर। अब आपने अपने नोट्स देखने हैं और वहां से मुझे बताना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे लिखा हुआ है। मेरे पास यहाँ पर नोट्स नहीं थे, जो ऑनलाइन सोर्सेज थे सबसे मैंने देखा है। देखिए मेरे पास एक नोट्स हैं ये वाले,
इसमें देखें उसने टेबल जस्ट लिखा है 6.4, क्वेश्चन नंबर 1 है और डायरेक्ट इनके आंसर लिख दें। साइन 30 डिग्री 1/2 के इक्वल होता है, cos 30 डिग्री इस चीज़ के इक्वल। वो टेबल से ही आप कर सकते हैं, वरना आपने तो कैलकुलेटर यूज़ करना है ना। तो S&D पर क्लिक करेंगे, cos 30 ये आ जाएगा। हाँ, टेन हमारे पास है। अब ये 180/6 तो क्या बन जाएगा 30, मतलब टेन 30 आप करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह इनके लिए। हाँ, अब सीकेंड 60 डिग्री लिखा हुआ है, तो अब आपको बताया ये किसका रेसिप्रोकल है, cos 60 का। तो आपको पहले cos 60 देखना पड़ेगा। ये देखें, ये है cos 60, ये किस चीज के इक्वल है 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल क्या बन जाएगा 2/1, तो वो 2 बन जाएगा। मतलब सीकेंड 60 कितना है 2 है। तो ये देखें सीकेंड 60 हमारे पास और ये 2 के इक्वल है। इसी तरह रेसिप्रोकल कर देने हैं, काट वाले सेंस में भी, कोसीकेंट वाले में भी, इधर भी सीकेंट आया हुआ है। बाकी आपको पता है कन्वर्जन का अच्छे तरीके से। बस सिर्फ साइन 30 डिग्री नीचे इज इक्वल का साइन और ये वाला आंसर, cos 30 डिग्री नीचे इज इक्वल का साइन ये वाला आंसर। इसी तरह टेन, हाँ अब जब पाई/6 आएगा तो पहले कन्वर्जन करनी है। आप लिखेंगे टेन पाई/6 मल्टीप्लाइड बाय, आपको बताया था कन्वर्जन करने का मेथड हमारे पास 180/पाई लिखते हैं, तो पाई पाई के साथ खत्म, 180/6 आ जाएगा 30। तो आप लिखेंगे टेन 30 डिग्री नीचे इसके। उसके बाद नीचे लिखेंगे इज इक्वल टू, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। तो ये सारे आपने कैलकुलेटर से करने हैं। अच्छा, एक मेथड है बेटा ये वाला, जो कि ऑनलाइन भी जितने हमारे पास टीचर पढ़ा रहे हैं वो भी सिर्फ टू दी पॉइंट यही लिखवा रहे हैं आंसर ही। लेकिन कुछ नोट्स ऐसे थे, जैसे ये आपके पास नोट्स हैं, इनमें इसने देखें डिफरेंट वे से वैल्यूज निकाली हैं विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। ये देखें साइन 30 डिग्री, ये सारी इसने निकाली हैं वैल्यूज। तो ये अब आपने देखना है। अगर आपके यूनिक के नोट्स में इस बड़े लेंथी वाले मेथड से किया है तो मेरे ख्याल में करने की ज़रूरत नहीं है। आप टू दी पॉइंट यही लिखें जो मैंने आपको बताया, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू नीचे उसका आंसर S&D से। तो मेरे ख्याल में पहले क्वेश्चन में तो मसला नहीं होना चाहिए किसी को भी, जहाँ पर पाई/4 की फॉर्म में गिवन है, रेडियन हमने कन्वर्जन की हुई है। अच्छा जी बेटा, अब हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बहुत आसान है, वही सारा देखें टेबल से है। बस ये देखना है कहीं पर देखें मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज, कहीं पे सम हो रही हैं। कौन सा मुश्किल है, आंसर आपके पास टू दी पॉइंट आ जाएगा। अच्छा, एक और बात इसमें, अब बेटा कोशिश हमारी ये होती है मैथ में, आपको पता है कि थोड़े से स्टेप्स इंक्रीज कर जाएं अगर हो सकता है तो। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप ब्रैकेट्स का ज़्यादा यूज़ करें। देखिएगा मैं पहला स्टेप बता रहा हूँ सिंपल, ताकि आपको आंसर पता चल जाए ना टू दी पॉइंट ही। आप कैलकुलेटर यूज़ करें वहाँ पर, जिनके पास S&D वाला ऑप्शन है, अगेन उनका ही बता रहा हूँ। आप पहले साइन 60 डिग्री करें, cos 60 डिग्री करें, ब्रैकेट का यूज़ करें, मतलब साइन 60 ये ब्रैकेट में लिखें, फिर आगे cos लिखें, फिर अगेन ब्रैकेट 60 डिग्री। तो फिर उनको मल्टीप्लाई कराएं 2 के साथ, फिर S&D पर क्लिक करेंगे तो ये वाला आंसर आपके पास आ जाएगा टू दी पॉइंट। तो ये वाली चीज़ बन गई। लेकिन हमने स्टेप थोड़े से इंक्रीज करने होते हैं ना, जब लिखना होता है तो 2-3 स्टेप बन जाएं तो हम फिर थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। वरना आपको पता है इधर सब में तो वैल्यूज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, वही आंसर बनेंगे, वही सारी चीज़ें। जिनके पास S&D वाला नहीं है उनको वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी, वैल्यूज याद रखेंगे और पुट करेंगे। अब आ जाएं देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखें ये मेरे पास क्वेश्चन है बेटा, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है ना सारी वैल्यूज। तो आप लिखेंगे पहले 2 साइन 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 2। अब आपने पहले क्या करना है, नीचे हमारे पास लिखना है वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये साइन 60 की वैल्यू है, ये आपको पता है, जैसे हमने पीछे टेबल से याद किया है या कैलकुलेटर से आप फाइंड आउट करके 3 डॉट्स लगा के आप लिखेंगे वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3/√/2, और फिर cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। फिर आप ये वाला स्टेप लिखेंगे जैसे इसने लिखा है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय, वैल्यूज ही पुट की है ना, साइन 60 डिग्री की देखें वैल्यूज पुट की है 3/√/2, cos 60 डिग्री की वैल्यू पुट की है 1/2। अब बाकी कोई मुश्किल है बेटा? बाकी तो सिंपल हमने क्या किया है, सॉल्व आउट किया है इसको। देखें ये 2 2 के साथ कैंसल आउट, तो क्या बचेगा 3/√/2। वेरीफाई भी कर सकते हैं अगेन आप कैलकुलेटर से बेटा, सारा एक ही स्टेप में करते जाएं कैलकुलेटर से, लेकिन ब्रैकेट का यूज करना है तो आपके पास यही आंसर आ जाएगा। अच्छा जी आगे बेटा अगेन हमारे पास है cos π/3 sin π/3। अब स्टेप देखिएगा, पहले π/3 की आपने कन्वर्जन करनी है। साइड पे लिखेंगे ये क्वेश्चन लिखने के बाद इधर आप ऐसे समझे 3 डॉट्स आपने लगाने हैं। आप लिखेंगे वी नो दैट π/3 इज इक्वल टू π/3 मल्टीप्लाइड बाय,
अब हमने ख़त्म करना है, डिग्री में इसको लाना है। तो मल्टीप्लाइड बाय 180 ओवर पाई, तो पाई पाई के साथ ख़त्म, 180 ओवर 3 आ जाएगा। तो 180 ओवर 3 कितना बनेगा, 60। तो इसका मतलब इधर अब समय लेना है, मैंने कन्वर्जन कर लिया। इधर लिखा हुआ है cos 60 डिग्री, इधर लिखा हुआ है sin 60 डिग्री। तो अब मैंने एक स्टेप एक और बढ़ जाएगा, जब ये वाला लिखूंगा नीचे वी नो दैट, जो आपको सारी कन्वर्जन इधर करके दिखाई है वही आपने करनी है। फिर नीचे लिखना है इज इक्वल टू 2 cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री। अब ये वाले स्टेप पर आ जाए जो इधर सोल्यूशन इसने किया है। ऐसा समझें आपका लिखा हुआ होगा ऊपर वाली लाइन 2 cos 60 डिग्री sin 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब तो वैल्यूज हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय, अगेन जैसे इस क्वेश्चन में किया था, वी नो दैट cos 60 डिग्री कितने के इक्वल है, 1/2 के। sin 60 डिग्री कितने के इक्वल है, 3√2 के। देखें क्वेश्चन तो वही का वही है, पूरा कॉपी पेस्टेड है, जस्ट रेडियन में दे दिया है, उधर डिग्री में गिवन था, इधर आपको कन्वर्जन करनी है बस। बाकी सारा इसी क्वेश्चन वाला आंसर देखें वही आ रहा है, हर चीज वही की वही है, कॉपी पेस्टेड क्वेश्चन है। लेकिन बस करना ये है, स्टेप इंक्रीज करने हैं। स्टेप इंक्रीज करने का मेथड आपको पूरा बता दिया। वी नो दैट पहले पाई/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, वो कैसे आया, कन्वर्जन करनी है। फिर यहाँ पर लिखना है वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 3√2, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। इनकी जगह पे वैल्यूज पुट करनी है, और जैसे ये सॉल्व आउट हुआ पड़ा है, देखें 2 लाइंस में बन रहा है, ये सॉल्व आउट करना है। इसी तरह बेटा तीसरा पार्ट है, इसमें सम का आंसर आ रहा है बस, बाकी कौन सी चीज़ है। साइन 45 डिग्री आप अगेन नीचे लिखेंगे वी नो दैट साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब इसकी जो भी वैल्यू है वो आ रही है, देखें 1/2 अंडर रूट। तो आप लिखेंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट। cos 45 डिग्री किस चीज़ के इक्वल है, वो भी 1/2 अंडर रूट के इक्वल है। बस वो वैल्यूज लिखने के बाद आगे ये वाला स्टेप आ जाएगा, इज इक्वल टू, अब देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अंडर रूट, ज़ाहिर है साइन 45 डिग्री की वैल्यू है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 अंडर रूट cos 45 डिग्री की वैल्यू है, इज इक्वल टू। अब आपको पता है इस 2 को मैं लिख सकता हूँ, हम पहले भी लिखते रहे हैं, 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट, वो मल्टीप्लाई होगा तो 2 अंडर रूट का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो वही 2 नहीं आ जाएगा। तो जब मैं इस 2 को लिखूंगा 2 अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट, तो एक 2 अंडर रूट इस 2 अंडर रूट के साथ कैंसल आउट, तो इधर बच जाएगा ना एक 2 अंडर रूट, इधर भी सेम एक 2 अंडर रूट। तो 2 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट बेटा कितना बन जाएगा, 2 इंटू 2 अंडर रूट। तो ये आंसर आ गया, देखें बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। इसी तरह चौथा पार्ट है, देखें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, स्टेप इंक्रीज करना है एक, जैसे बता रहा हूँ। वी नो दैट साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, उसकी जो भी वैल्यू आपके कैलकुलेटर से आई है या टेबल आपने याद कर लिया तो अच्छी बात है। cos 30 डिग्री उसकी वैल्यू cos 60 डिग्री sin 30 डिग्री, ये एक स्टेप पहले लिखना है, वी नो दैट। उसके बाद ये वाला जैसे इसने देखें सॉल्व आउट किया, जस्ट वैल्यूज पुट किए हैं, कुछ भी नहीं किया है, और सिंप्लीफाई किया है कि इधर एलसीएम लिया है हमारे पास, और ये सारे आपके पास आंसर बन रहे हैं। सेम हमारे पास बेटा पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 7 है, अगेन हमारे पास बेटा 8 जैसे है, उसमें देखें कन्वर्जन की होगी, जस्ट कन्वर्जन करने के बाद अब इसमें कॉट आया हुआ है, तो आपको पता है कॉट 10 का रेसिप्रोकल होगा। तो मैं अगर डायरेक्ट इसकी कन्वर्जन करूं तो 180/6 मतलब 10 30 डिग्री लिखा हुआ है और कॉट 30 डिग्री। तो मेरे पास 10 30 डिग्री की वैल्यू, मैं टेबल हमारे पास देख लेता हूँ, 10 30 डिग्री ये देखें 1/3 अंडर रूट है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था ना cot 30 डिग्री, तो मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे 10 30 डिग्री और cot 30 डिग्री, तो मुझे पता है आंसर 1 नहीं आना है, इधर 1/3 अंडर रूट आएगा, इधर 3 अंडर रूट ओवर 1 आएगा, तो ये तो खत्म, 1 + 1 आंसर क्या आ जाना चाहिए, 2, वो देखें आया हुआ है। तो ये सारा देखें, अगर कोई बच्चा लेना चाहे सॉल्यूशन आपको ज़्यादा इजी लग रहा है तो ये देखें, सारे आपके क्वेश्चन का एक एक लाइन में सॉल्यूशन है, लेकिन हमने 3 3 लाइंस बनानी है, आपको बताया है कैसे 3 3 लाइंस बनी हुई हैं। बाकी तो देखें कुछ भी नहीं किया है, मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस आए तो माइनस, और सिंप्लीफिकेशन जैसे इसने की है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2, बस आज इतना कर लें, मेरे ख्याल में काफ़ी है, बहुत ही इजी से क्वेश्चन है बेटा, साथ साथ करते हैं। देखें 6 चैप्टर बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, तो आपका इसमें आसानी रहेगी, लॉन्ग भी इसमें से लाजमी आएगा। और ये देखें शॉर्ट के रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है कौन से मुश्किल है, सारा कैलकुलेटर का काम है।
तो ये आपने बेटा आज 2 क्वेश्चन तक कर लेने हैं, कल 3 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, देखें उसमें भी कुछ नहीं है, अगेन वही वाली सारी चीज़ें हैं, लेकिन 3 से हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लें, आज काफ़ी है। ओके जी, खुदा हाफिज़।